कहानी है। किसी गांव में एक चोर रहता था। वह चोर साल में केवल एक ही बार चोरी किया करता था। साल का वह दिन भी आ गया जब वह चोर चोरी करने के लिए निकल पड़ा। जब वह चोर चोरी करने के लिए जा रहा था तो वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी उस चोर को जंगल में एक सेठ आता हुआ दिखाई दिया। फिर वह सेठ चोर को देखकर घबरा गया। फिर चोर ने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं लूटूंगा। मैं तो कोई बड़ा हाथ मारने के लिए निकला हूँ आज। इस बात पर सेठ बोला, अरे भाई, मेरे पास क्या है जो तुम मुझे लूटोगे? तब चोर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये लाठी मुझे दे दो। यह बात सुनकर सेठ घबरा कर बोला, नहीं नहीं भाई, लाठी के बिना तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा और फिर इस जंगल से मुझे दूसरी लाठी भी नहीं मिलेगी। लेकिन चोर ने सेठ से लाठी छीनकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। लाठी के 2 टुकड़े होते ही उसमें से 4 अनमोल रत्न निकले। चोर ने उन रत्नों को सेठ को लौटाते हुए कहा, समझ गए सेठ जी, तुम मुझसे चालाकी कर रहे थे। तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि मैं तुम्हें नहीं लूटूंगा। फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। चलो खैर, कोई बात नहीं, तुम जाओ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? फिर सेठ ने कहा, भाई मैं उज्जैनी जा रहा हूँ। फिर चोर ने कहा, मैं कल रात को उज्जैनी के राजा के यहीं चोरी करने जाऊंगा। मुझे बड़ा हाथ मारना है इस बार। फिर वह सेठ और चोर अपने अपने रास्ते चले गए। फिर सेठ ने अगली सुबह जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा चोर है जो पहले बताकर चोरी करेगा। फिर राजा ने सारे पहरेदारियों से कह दिया कि आज रात सभी छुट्टी पर रहेंगे और मैं खुद पहरेदारी करूंगा। फिर रात हुई और वह चोर चुपके से नगर की 4 दीवारी फांद कर नगर में घुस गया। राजा ने उसे देख लिया। राजा चुपके चुपके चोर के पीछे चलने लगा। फिर थोड़ा सा चलकर चोर झटके से पीछे घूमा और अपने पीछे एक आदमी को देखकर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? तब राजा बोला, मैं तुम्हारी तरह ही एक चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया हूँ और मैं इस नगर के सभी रास्ते जानता हूँ। अगर तुम मुझे आधा हिस्सा दे दो तो मैं इस नगर के धनी परिवार बता सकता हूँ। चोर ने कहा, चलो ऐसा सही रहेगा। फिर सबसे पहले राजा चोर को एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर ले गया। राजा ने बाहर पहरा दिया और चोर अंदर घुस गया। फिर जब चोर अंदर गया तो अंदर एक गृहिणी नींद में बड़बड़ा रही थी, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह बात सुनकर चोर वापस बाहर आ गया। फिर राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाए भाई? कुछ नहीं लाए। क्यों? फिर चोर उदास होते हुए बोला, अरे भाई, इस घर की मालकिन ने मुझे भाई कहा था। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी बहन के घर में कैसे चोरी करता? बल्कि बहन तो लेने का हक रखती है। मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, मगर मैंने अपने हाथ की अंगूठी उसके बिस्तर पर रख दी और चला आया। यह बात सुनकर राजा के सिर घूम गया। फिर राजा मन में सोचने लगे, ये तो बड़ा ही अजीब चोर है। पर अभी रात पूरी बाकी थी। राजा उसे एक प्रसिद्ध जोहरी के घर ले गए। चोर चुपके से अंदर घुसा। जब वह सामान की तलाशी कर रहा था तो उसका हाथ एक नमक के बर्तन में घुस गया। चोर ने सोचा, ये भुरभुरा सा क्या है? उसने चखने के उद्देश्य से एक चुटकी भर मुंह में डाल लिया। फिर उसे थूकते हुए वह बाहर भी आ गया। फिर राजा ने उत्सुकता से पूछा, इस घर में से क्या लेकर आए भाई? तब चोर बोला, अरे भैया, जिस घर का हम नमक खाते हैं उस घर में से चोरी नहीं कर सकते। फिर राजा आश्चर्य करते हुए सोचने लगे, यह चोर तो बड़ा ही सिद्धांतवादी है। फिर राजा अंत में चोर से बोले, चलो भाई, मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। फिर चोर ने बोला, चलो भाई। फिर राजा चोर को राजमहल की तरफ ले गए। फिर राजमहल में पहुंच गए। फिर चोर राजमहल में चोरी करने के लिए घुस गया। फिर चोर ने खजाने में से 500 असरफियां निकाली और बाहर आ गया। फिर चोर राजा को 250 असरफियां देते हुए बोला, यह लो भाई तुम्हारा हिस्सा। मैं तो राजा के यहाँ चोरी करने का जुनून लेकर आया था, इसलिए 500 असरफियां ही चुराई हैं।
और तुमने चोरी में मेरा बराबर का साथ दिया है, तो ये तुम्हारा अधिकार है। फिर वहीं पर एक पेड़ पर एक चिड़िया भी बैठी थी। वह उसी समय चहचहा उठी। चिड़िया की आवाज सुनकर चोर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। फिर चोर आश्चर्य करते हुए बोला, महाराज आप? फिर राजा चकित होकर बोले, हाँ भाई, लेकिन तुमने मुझे कैसे पहचाना? फिर चोर ने कहा, महाराज मैं चिड़ियों की भाषा पहचानता हूँ। अभी चिड़िया बोली कि तुम जिसके साथ हो वही राजा हैं। फिर चोर कृतार्थ दिखाते हुए बोला, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके यहाँ चोरी की। फिर राजा तो चोर से वैसे ही प्रभावित थे। फिर राजा ने चोर से कहा, भाई मैं तुम्हारे सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, तुम मेरे राजमहल में मंत्री के पद पर कार्य करो। फिर चोर बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं एक चोर ठहरा और मैं इस पद पर बैठूंगा तो जनता आपको बुरा भला कहेगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जनता आपको बुरा भला कहे, क्योंकि आपके जैसा प्रतापी महान राजा कहाँ मिलता है। इतना कहकर वह चोर अपने गांव की तरफ लौट गया। फिर राजा भी सोचने लगे कि वास्तव में ये चोर भी बड़ा ही सिद्धांतवादी है, अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल ही खरा उतरा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते कोई नई कहानी के साथ।